जय हिंद बच्चों, मैं आज के सेशन में आपको बताऊंगा नंबर सिस्टम के बारे में, क्योंकि क्लास 10th जो बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं उनको हो सकता है वो बच्चे क्लास 9th में ठीक से पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, या पूरा नंबर सिस्टम का जानकारी नहीं होगा। क्योंकि नंबर सिस्टम स्टूडेंट्स के लाइफ में स्पेशली बोर्ड्स के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यदि आपका नंबर सिस्टम पूरा क्लियर नहीं है, अच्छा से आपको नहीं पता है विथ डेफिनेशन, तो हो सकता है आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। बोर्ड्स में बहुत सारे क्वेश्चंस में आप फंस सकते हैं। रियल नंबर जो चैप्टर है मैथ्स का, उसमें बहुत सारे नंबर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आज का जो सेशन लेकर के आया हूँ, ये सेशन स्पेशली क्लास 6 to 10th के सभी बच्चों के लिए है। साथ ही साथ कोई भी स्टूडेंट्स जो हमारे बड़े भाई लोग जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हमारे कोई छोटे भाई लोग जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जस्ट लाइक रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, अदरवाइज किसी भी एग्ज़ाम्स का, यदि उसमें नंबर सिस्टम का जहाँ जो वेटेज होगा, आपका आज के सेशन में कंप्लीट नंबर सिस्टम का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। मैंने पूरा का पूरा एक वन शॉट लेकर के आया हूँ नंबर सिस्टम का, जिसमें मैं पूरा कंप्लीट बताऊँगा आपको, और उसमें आपको मैं पूरा एक एक करके मैं हर एक टॉपिक पे चर्चा करूँगा कि नंबर सिस्टम में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, फिर उनके कितने टाइप्स हैं, क्या है नहीं, मैं पूरा बताऊंगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था डिजिट्स के बारे में कि मैथमेटिक्स में डिजिट्स का क्या इंपॉर्टेंस है। मैथमेटिक्स में डिजिट्स का क्या इंपॉर्टेंस है प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया है, आप जाकर के वो वीडियो देख लीजिए। मैंने उसमें क्लियर बताया हूँ डिजिट्स के बारे में, फिर नंबर्स के बारे में, फिर मैंने उसमें बताया है 0/1 और 1/0 के बीच क्या रिलेशनशिप है, क्या डिफरेंट है। मैंने बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करवाया है, जो कि वो सब वीडियो आपको इसी YouTube चैनल के माध्यम से मिलेगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा वीडियो का लिंक डाला हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। फिर मैं आप लोगों के लिए आज जो मैं लेकर के आया हूँ एक ज़बरदस्त का सेशन, मैं आज बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है किसी भी चीज़ का डेफिनेशन। यदि हम चैप्टर्स क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं तो मुझे क्वाड्रिलेटरल्स के प्रॉब्लम को बनाने से पहले मुझे क्वाड्रिलेटरल्स एंड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ये मुझे क्लियर पता होना चाहिए, मेरे ब्रेन में होना चाहिए, तब हम तुरंत क्वेश्चन आएगा और तुरंत समझ आएंगे आंसर क्या होगा। साथ ही साथ बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बच्चे क्लास 9th में ठीक से नंबर सिस्टम को नहीं पढ़े हैं, मैं अभी आपके लिए नंबर सिस्टम का पूरा कंप्लीट सेशन लेकर के आया हूँ। इस सेशन में आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग आज जानते हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। नंबर सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहला मेरा है, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए ये शुरुआत कहाँ से होता है, इसकी कहानी शुरुआत होती है कॉम्प्लेक्स नंबर से। मैं सबसे ऊपर से, सबसे टॉप से सबसे बॉटम लो तक मैं जाऊंगा। सबसे ऊपर है कॉम्प्लेक्स नंबर और सबसे नीचे है आपका यहाँ पे इंटीजर्स तक। मैं आपको एक एक करके हर एक का डेफिनेशन बताऊंगा, सबका एग्जाम्पल्स लिखाऊंगा, सबका सिंबल बताऊंगा, और सबके बारे में मैं एक एक करके सेपरेट वीडियो मिलेगा, टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगा आपको, और एक वन शॉट वीडियो भी मिलेगा। आप कंप्लीट मेरे साथ बने रहें। आप देखिए इस चैनल के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट आज के सेशन में पूरा का पूरा क्लियर होने वाला है। फिर आपको दोबारा नंबर सिस्टम पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ आपके छोटे भाई लोग जो होंगे जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ेंगे, पर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। आइए बच्चों मैं आपको बताता हूँ। हमारा सबसे पहले आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप जानिए कॉम्प्लेक्स नंबर का दो ब्रांच है, एक का नाम है रियल नंबर और एक का नाम है इमेजिनरी नंबर। तरह था कॉम्प्लेक्स नंबर के दो टाइप्स हैं, एक का नाम है रियल नंबर, दूसरा का नाम है इमेजिनरी नंबर। आप ऐसे समझिए कॉम्प्लेक्स नंबर है पिताजी, उसका दो बेटा, एक का नाम रियल नंबर, दूसरा का नाम इमेजिनरी नंबर। एक बाऊ का दो बेटा,
एक पिता का दो बेटा, एक का नाम रियल नंबर, दूसरा का नाम इमेजिनरी नंबर। अब समझिए कि ये रियल नंबर का क्या है, कितने सारे बच्चे हुए, इमेजिनरी नंबर के कितने हुए। दरअसल कहानी कुछ ऐसा है कि रियल नंबर का शादी विवाह हुआ, बच्चा दो ठो पैदा किया। ये एक का नाम है रैशनल नंबर, दूसरा का नाम है इरेशनल नंबर। और ये जो है इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी नंबर, ये बेचारा खाली टुकुर टुकुर देख रहा है। क्या समझे, टुकुर टुकुर देखेगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये बेचारा देखते देखते बुढ़ा गया, इसका शादी ब्याह नहीं हुआ, ये ऐसे रह गया, ये खत्म है पूरा चौपट। बचा ये दोनों लाइन लगा दिया, पूरा ये दोनों मिल करके लाइन लगा दिया। देखिए कितना सारा है। इसमें क्या किया, ये जो रियल नंबर का पहला बेटा इसका नाम है रैशनल नंबर और दूसरा का जो है इरेशनल नंबर, ये तो पूरा गेले है, ये पूरा गेल है। एगो हम लोग सुने थे क्रिकेट में तो है क्रिस गेल, यो में तो गेल है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है इरेशनल नंबर। क्या नाम है, इसका नाम है इरेशनल नंबर, है ना। इसका कुछ नहीं है, कहीं कोई ब्रांच ब्रांच कुछ नहीं है। अब है किसका, है यहाँ पे रैशनल नंबर का। और रैशनल नंबर क्या किया, ये सोचा कि इसका दादा सोचा, ये तो हमरा दादा सोचा इसका हमरा एक बेटवा तो नहीं है किया, हमरा एक भतीजवा बोरा निकल गया, हमरा तो बेटवा तो नहीं है किया, हमरा तो भतीजवा जो वो बोरा निकल गया। तो ऐसा करो, जब ये बोरा निकल गया, इसको पूरा बोरा का मतलब उसमें भर दो पकड़ के, है कि नहीं। इसको करवाया, ये क्या लाइन लगा दिया पूरा एक लाइन से। देखिए एक लाइन से लाइन लगा दिया है। अब देखिए ये जो हमारा रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर का जब हम देखते हैं ब्रांच के बारे में, देखिए कितने सारे बच्चे पैदा किए इन्होंने। पहला है हमारा रैशनल नंबर का नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर और इंटीजर्स। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, यदि आप एक एक करके रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम, कंपोजिट, ट्विन प्राइम, इंटीजर्स, यदि आप सबका डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल समझ जाते हैं, यदि आप सबका डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल समझ जाते हैं, तो मैं आपको वादा करता हूं कि क्लास 10th में आपका जो चैप्टर 1 है रियल नंबर, उससे कोई भी क्वेश्चन आएगा 100% आपका सॉल्व होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसका वादा रहा आपसे, है कि नहीं। ये 100% गारंटी मैं देता हूं आपको कि आपको हर एक के बारे में जानना है। अब समझिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। कुछ इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जस्ट लाइक क्या कि पूछा जाएगा ऑड नंबर इज अ इमेजिनरी नंबर, यस और नो, नो। ऑड नंबर इज अ इमेजिनरी नंबर, नो। फिर पूछा जाएगा को प्राइम नंबर इज इरेशनल नंबर, नो। देखिए समझिए, ये को प्राइम इरेशनल नहीं है, को प्राइम इरेशनल नहीं है, है नहीं है, पर इरेशनल जो है ना, ये को प्राइम इरेशनल है, इरेशनल नहीं है। को प्राइम क्या हो सकता है, को प्राइम रैशनल नंबर हो सकता है। रैशनल नंबर जो रैशनल हमारा को प्राइम क्या होगा, ये रैशनल नंबर में आएगा। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये बेटा है और ये भी इसका बेटा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर भी होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर भी होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी भी होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल भी होगा। कि जो मेरा ये रियल नंबर है, ये देखिए इससे निकल के आया है, ये रियल नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, बट कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट रियल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में ये भी आता है और ये भी आता है। समझिएगा ध्यान से, मैंने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ इमेजिनरी नंबर, हाँ, बट रियल नंबर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कहने का रियल नंबर जो होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, इमेजिनरी नंबर जो होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, पर कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ रियल नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ इमेजिनरी नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों है, तो दोनों का न होगा। एक पिता है, उसके दो बेटा हैं, कोई एक बेटा बोलता है, ये मानिए ये भी बोलता है हम इसके पुत्र हैं, ये सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन यदि ये बोलेंगे सिर्फ मेरा ये बेटा है, ये गलत है, इसका बेटा ये भी है ना। ये बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। आर यू अंडरस्टैंड? बच्चे समझ में आ रहे हैं आपको? अब समझिए। इसी तरह से अब मानिए हमारा आता है रियल नंबर में, है ना। रियल नंबर में क्या आता है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर।
तो हम लोग कह सकते हैं रियल नंबर इज रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, बट रैशनल नंबर इज ओनली रियल नंबर, इरेशनल नंबर इज ओनली रियल नंबर, बट रियल नंबर इज ओनली रैशनल नंबर नॉट। ये कभी संभव नहीं है कि रियल नंबर सिर्फ रैशनल नंबर होगा, रियल नंबर सिर्फ रैशनल नंबर होगा, ये संभव नहीं है। रियल नंबर का मतलब होता है रैशनल और इरेशनल बोथ, रैशनल एंड इरेशनल बोथ, बात समझे, दोनों होगा मिला करके रियल बनेगा। उसी तरह से अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये है मेरा रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर जो बनता है ना, वो बनता है किससे मिल करके, नेचुरल नंबर से, होल नंबर से, इवन नंबर से, ऑड नंबर से, प्राइम नंबर से, को प्राइम से, कंपोजिट से, ट्विन प्राइम से, इन सभी से मिलकर बनता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज रैशनल नंबर, होल नंबर इज रैशनल नंबर, इवन नंबर इज रैशनल नंबर। इसी का ना बेटा है जी, अरे बेटा तो इसी का ना है, इसका ये सब बेटा है। तो हम लोग कह सकते हैं ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा है। लेकिन कोई पूछ देगा प्राइम नंबर इज इमेजिनरी नंबर, नो। प्राइम नंबर इज इरेशनल नंबर, नो। हाँ, प्राइम नंबर इज नॉट इरेशनल बट इरेशनल नंबर इज प्राइम नंबर नॉट। ये भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है। हाँ, यदि आपसे ये पूछा जाए कि प्राइम नंबर इज रियल नंबर, पूछता है प्राइम नंबर इज रियल नंबर, तो प्राइम नंबर रियल नंबर हो सकता है ना, प्राइम नंबर रियल नंबर हो सकता है, पर रियल नंबर इज प्राइम नंबर, नो 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 नो। क्योंकि समझिए ध्यान से, ये प्राइम नंबर है जो कि इसी का कहीं ना कहीं से ब्रांच है। ये रियल हो सकता है पर रियल नंबर कभी प्राइम नहीं होगा, है ना। ये इसका मानिए कि इसका ये पोता है, ये पोता है, ये कभी ना कभी पोता यहाँ जरूर दादा बनेगा, लेकिन जो दादा बन गया वो फिर से कहीं पोता बनेगा क्या? जो एक बार दादाजी बन गए क्या वो फिर से पोताजी बनेंगे? नहीं बन सकते हैं, है ना। जो पोता है वो कल लोग दादा बनेगा। जैसे पहले मैं पोता था, अब मैं दादा बन गया हूँ। यस, सुमन सर दादा हैं। चलिए अब समझिए, है ना। तो मैं बताया क्या आपको, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, दीज आर नंबर्स आर रैशनल नंबर, नॉट irrational number. These numbers are real number. These numbers are real number. These numbers are complex number, है ना। But complex number is not a prime number. Complex number is not a co-prime number. Complex number is not a composite number. Complex number is not a twin prime number. Complex number is not a integers. Complex number is not a natural number. Yes. Complex number is not, natural number is a complex number, natural is complex, but complex number में बाबू बहुत सारे नंबर हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारे नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर हाँ इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम सिर्फ यही नहीं कह सकते हैं ये है, पर सिर्फ यही नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ नेचुरल नंबर होगा, लेकिन हम ये 100% कह सकते हैं नेचुरल नंबर इज ओनली रैशनल नंबर, natural number is only rational number, natural number is only real number, natural number is only complex number, natural number is not irrational number, natural number is not imaginary number, even number is not irrational number, even number is not imaginary number, odd number is not irrational number, odd number कभी irrational नहीं हो सकता है, ऑड नंबर कभी इरेशनल नहीं हो सकता है, ऑड नंबर कभी आपको इरेशनल नहीं हो सकता है, इमेजिनरी नहीं हो सकता है। तो आप समझिए बात को एक एक करके सबको, और मैं आपको एक एक करके हर एक टॉपिक का डेफिनेशन लेकर के आऊँगा विथ सिंबल विथ एग्जांपल्स, एक एक करके क्लियर मैं आपको बताऊँगा। आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सिर्फ, आपका बैच शुरू हो चुका है, क्लास कंटिन्यू चालू है क्लास 10th बोर्ड्स के लिए, और आज से आपको रेगुलर वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगा क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए। 12th के बच्चों का फिजिक्स और क्लास 10th के बच्चों का मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। साथ ही साथ मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी डालता हूं, आप लोग उसको भी देखिए, अपने फ्रेंड्स में, अपने बड़े जो आपके फैमिली में है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी शेयर कीजिए, वो लोग देखें, उनको जानकारी मिले, नॉलेज मिले, ज्ञान मिले। क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस भारत को, इस पूरा भारत को एक अखंड भारत के रूप में देखना चाहता हूं, मैं बनाना चाहता हूं। मैं तो प्यारे बच्चों, आपने इस सेशन को समझ लिया,
तो जिस बच्चों ने इनके पिछले क्लास को नहीं देखा है तो वो बच्चे वीडियो को रिकैप करके दोबारा देखिए, और डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक दिया होगा, उसको जाकर क्लिक करके देख लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।